सो हाय एवरीवन, ये पार्ट 2 है हमारे वीडियो सीरीज़ का। और आज हम लोग जानेंगे कि लीगल एंड इलीगल मॉडिफिकेशन ऑफ मोटरसाइकिल्स क्या होते हैं। तो क्यों जानना ज़रूरी है लीगल एंड इलीगल मॉडिफिकेशन? क्योंकि 2015 में मैंने और मेरे भाई अदनान ने मिलके ये कैफ़े रेसर पल्सर, बेसिकली ये पल्सर 180 है, तो हमने ये कैफ़े रेसर को डिज़ाइन किया था और बनाया था। तो इसमें काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी मेहनत लगा था, बट ये अब रोड लीगल नहीं है। तो क्यों ये रोड लीगल नहीं है? क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन किया है जो लॉ के अगेंस्ट है। तो क्या है लॉ? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा लॉ है। मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, जिसको रिवाइज किया गया था 2019 में, लेटेस्ट अमेंडमेंट इसको बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके आरसी सर्टिफिकेट में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, आप उससे अल्टर नहीं कर सकते, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपका फ्यूल टाइप हो गया, कलर हो गया, नंबर ऑफ सिलेंडर्स हो गया, सीटिंग कैपेसिटी हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, व्हील बेस हो गया, एंड वेट हो गया, ओवरऑल वेट। ओवरऑल वेट में आप 2% का जो टॉलरेंस है वो आप कर सकते हैं, 2% का इधर उधर कर सकते हैं। बट उसके अलावा आप जो भी चेंज करते हैं तो आपको जो आपके लोकल आरटीओ है उनसे जाके परमिशन लेनी होगी, रिटन परमिशन आपको, या आप कर चुके हैं वो मॉडिफिकेशन तो आपको 14 दिन के अंदर उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है? तभी वो आपका रोड लीगल होगा। अब इसमें एक्सेप्शन भी है फ्यूल टाइप में। अब अपने कार को अच्छा और एफिशिएंट बनाने के लिए आप इसका फ्यूल टाइप जो है, आप इसको सीएनजी कन्वर्जन किट जो आता है, जो मारुति के कार में लगते हैं, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड अगर सीएनजी किट है तो आप वैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बैटरी और सोलर पावर्ड भी कर सकते हैं। तो इस लॉ में एक लास्ट टाइम में एक्सप्लेनेशन है अल्ट्रेशन का, वो आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली समझाया गया है कि आपका जो स्ट्रक्चर है और बेसिक फीचर जितने भी बाइक है, जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम, फ्यूलिंग सिस्टम, एयर इनटेक, एग्जॉस्ट, उसमें आप अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है स्ट्रक्चर पे। जो चैसी होता है अपना, जो फ्रेम होता है ओवरऑल, ये आपका रियर स्विंग आर्म हो गया, इस पे आप कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, ना इसका लेंथ बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हमसे भी यही गलती हुआ था कि हमने जो अपना चैसी है उसको कटवा दिया था, और उसके बाद ये फिर रोड लीगल नहीं रहा, ठीक है? तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। जो भी आपका चैसी है आपको मॉडिफिकेशन उसी के अंदर ही करना होगा। ये एक लिमिटेशन है, बट आप इसको एक ऐसा चैलेंज भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है टायर्स। तो टायर्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका 140 सेक्शन का टायर है एमआरएफ का, तो आप सीएट में जा सकते हैं, पायरली में जा सकते हैं, ब्रिजस्टोन, मिशेलिन, किसी भी ब्रांड में जा सकते हैं। 140 सेक्शन का अगर हो तो 150 भी जा सकते हो, उतना उसकी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। बट अब 180 सेक्शन का टायर इसमें नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा वाइड टायर आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको आपके स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, और फिर वो उसको इलीगल बनाएगा, और वो सेफ भी नहीं है, ठीक है? तो जितने भी लॉ है आपको आपकी सेफ्टी और पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। अब तीसरा पॉइंट है एग्जॉस्ट। आप ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट अपने बाइक पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, उससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है, प्लस वो किसी को इम्प्रेस भी नहीं करता है। आफ्टर मार्केट जो 3000-4000 में आता है वो इलीगल है। उसके बाद है छोटा छोटा पॉइंट्स है, जैसे कि नंबर प्लेट हो गया, या मिरर्स हो गया, या विदाउट इंडिकेटर्स, या बैकलाइट या लाइट आप नहीं चला सकते, वो सारे भी इलीगल के अंदर ही काउंट होते हैं। तो ये था, जितना भी था ये इलीगल वाला पार्ट था। अब हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लीगल सेक्शन जितना इलीगल है उससे बड़ा लीगल सेक्शन है। अब लीगल सेक्शन की बात करें तो लीगल मॉडिफिकेशन हम लोग काफ़ी सारा कर सकते हैं। वो
पहला हो गया सस्पेंशन। अब सस्पेंशन किसी अच्छे ब्रांड का हो, जैसे ओलिंस का हो गया, KYB या शोवा का। अगर आपका बजट है, और ये सस्पेंशन काफ़ी महंगे आते हैं, आपका बजट है तो आप इन सारे में अपग्रेड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात ट्विन शॉक को आप मोनो शॉक करते हैं तो आपको चैसी में कुछ अल्ट्रेशन करना होगा, तो आपको वो ध्यान देना होगा कि आप वो कैसे करते हैं, चैसी में कुछ काटना ना पड़े और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज ना हो, तो आपको स्ट्रक्चर का ध्यान देना होगा। अब एग्जॉस्ट, अगर आपको कंपनी सर्टिफाइड एग्जॉस्ट आपको अवेलेबल है तो आप एग्जॉस्ट को भी अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ट्रायम्फ में बहुत सारा ऑप्शन है, सुपर बाइक जितने भी आते हैं उनमें काफ़ी सारा ऑप्शन है, बट लोअर कैपेसिटी में एज इट इज़ कुछ ऑप्शन रहता नहीं है। तो एग्जॉस्ट आपको ध्यान देना हो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड ना हो, बाकी पब्लिक को दिक्कत ना हो उससे। उसके बाद लीगल सेक्शन में आप सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आ गया DRLs, आप अपने बाइक पे DRLs इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी लीगल है। उसके बाद है ऑक्सिलरी लाइट्स। ऑक्सिलरी लाइट्स का ये है कि आप जब सिटी में चलाते हैं तो आपको उसको कवर करके रखना होगा, या फिर उसको ध्यान देना हो कि वो बंद हो। और जब आपको उसकी ज़रूरत हो, जैसे मेरे एक्सपल्स में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हाईवे में मेरे को सामने का कुछ नहीं दिखता है, या फॉगी कंडीशन हुआ तो उसमें कुछ नहीं दिखता है, तो फिर आप वहाँ पे यूज़ करिए। इस पे भी ध्यान देना होगा कि सामने वाले जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है उसको दिक्कत ना हो ज़्यादा ब्राइट ऑक्सिलरी लाइट से। तो ऑक्सिलरी लाइट भी लीगल है। ऑक्सिलरी लाइट में एक और चीज़ जो ऑक्सिलरी लाइट होना चाहिए वो हमेशा आपके हेडलाइट के नीचे होना चाहिए। आप इंडिकेटर्स और टेल लाइट जितना भी LED लाइट्स है उनको अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी को ज़्यादा दिक्कत होगा, और वो लीगल है। उसके बाद बॉडी रैप एंड स्टिकर्स आप लगा सकते हैं अपने बाइक पे, वो भी लीगल है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान होगा कि जो आपके RC में कलर मेंशन्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़र ना करे आपके बॉडी रैप का जो कलर है, तो उससे दिक्कत हो सकता है। अगर डिफरेंट कलर का आपका RC में रेड कलर लिखा है, बट आपने पूरा ब्लू से बॉडी रैप किया है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकता है। सो लास्ट पॉइंट है बॉडी किट। तो बॉडी किट भी लीगल है, एंड बॉडी किट आपको इंस्टॉल करने के लिए आप खुद से अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपको ऑर्डर करना हो तो ऑटोलॉग डिज़ाइन या फिर JD कस्टम जैसे कंपनीज़ है जो आपको बॉडी किट प्रोवाइड करती है आपके बाइक के लिए, तो आप वहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं और आप खुद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम अपने एक्सपल्स पे उसके बॉडी किट पे ही काम करेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि आप खुद से अपने घर में फाइबर ग्लास से बॉडी किट कैसे बना सकते हैं, जो कि टोटली लीगल रहेगा। मेरा यही चैलेंज है कि ये लीगल हो, ताकि बाद में इन फ्यूचर किसी को किसी तरह का दिक्कत ना हो, पुलिस से या फिर लॉ से कहीं से भी कोई तरह का दिक्कत ना हो, और ओवरऑल डिज़ाइन भी बाइक का चेंज हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट थर्सडे 7 PM को, ये मैंने अपना टाइम रखा है थर्सडे 7 PM। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट थर्सडे 7 PM को मिलते हैं। बाय।